गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लेटर राइटिंग में तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है कंप्लीटनेस। कहने का मतलब हुआ कि जो लेटर हम लिखते हैं और जिस पर्पज से लिखते हैं तो उस पर्पज से रिलेटेड सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उस लेटर में होना चाहिए। मतलब कि वो लेटर अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद नेसेसरी जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारा इंफॉर्मेशन रिसीवर को मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई इंफॉर्मेशन छूट गया है और वो इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। अगर हम एक इनकम्प्लीट मैसेज किसी को भेजते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि रिलेशन पे इफ़ेक्ट आ सकता है। ऐसा लेटर डिसकर्टियस होता है और वो रिसीवर को इरिटेट करता है। इनकम्प्लीट लेटर लिखने से क्या होता है कि हम अपने समय, पैसा और एनर्जी को फालतू में बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि रिसीवर हमारी बात को समझ ही नहीं पाता है। तो हमने जो टाइम मैसेज पे वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट किया और जो पैसा हमने वेस्ट किया वो हमारा बेकार में चला जाता है। अगर हम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रिसीवर को देते हैं तो रिसीवर जो डिसीजन लेता है वो गलत डिसीजन लेता है और उससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। चौथा पॉइंट है, इफ़ एन एक्सटर्नल पार्टी इज इन्वॉल्व्ड। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है तो वो डिस्प्यूट भी हो सकता है इनकम्प्लीट लेटर के कारण और फालतू में कोर्ट केसेस हो सकते हैं। अपने मैसेज को कंप्लीट करने के लिए आपको ये देखना होगा और अपने आप से एक क्वेश्चंस पूछने होंगे, जैसे हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे। जब आप इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में लेके कोई मैसेज को ड्राफ्ट करेंगे तो आपका मैसेज कंप्लीट मैसेज होगा। चौथा पॉइंट हमारा जो है वो है करेक्टनेस। जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं अपने लेटर में तो उसको चेक करना चाहिए, वो पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा डाटा आप नहीं दे दीजिए जो कि गलत हो। तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन के बारे में आपके मन में कोई शंका है तो उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए लेटर को लिखने से पहले। अगर आपके पास सभी ज़रूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कुछ समय ले लीजिए लेटर ड्राफ्टिंग में, लेकिन कभी भी गलत इंफॉर्मेशन के साथ लेटर ड्राफ्ट नहीं करना चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं वो गलत डिसीजन लेते हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। इससे आपकी पर्सनल छवि भी डेट्रोएट कर सकती है, घट सकती है। और बाहरी व्यक्ति के साथ आपका विवाद हो सकता है। अगला पॉइंट हमारा है कैंडिडनेस। अपने कम्युनिकेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब सीधे काम की बात को करना चाहिए। बहुत लोग घुमा फिरा के बातचीत करते हैं, काम की बात करते ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है। सीधा अपनी बात रखनी चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए। हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, जिम्मेदार रहना चाहिए और वही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो आपको लगता है कि सही है। कभी भी फैक्ट्स को चुराने की या फैक्ट्स को चेंज करने की
कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी भी ऐसा प्रयास करते हैं किसी दूसरे इंसान को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं गलत इन्फॉर्मेशन देके, तो आज न कल वो बात उसको पता चल जाएगी, और जब उसको सच्चाई का पता चलेगा तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह होगा। इससे डिस्प्यूट्स, विवाद हो सकता है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, लिटिगेशन हो सकता है, आप गलत निर्णय ले सकते हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है कर्टसी। कर्टसी मतलब रेस्पेक्ट। तो जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें सामने वाले को रेस्पेक्ट देने की जरूरत होती है। आप अगर कर्टसी मेंटेन करते हैं तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कर्टसी इज दैट, कर्टसी का पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आप तुरंत, जो लेटर है कम्युनिकेशन में, तो किसी लेटर का जवाब तुरंत देना चाहिए जैसे ही आप उसको रिसीव करते हैं। कभी भी ज़्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना चाहिए कोई जवाब देने में, नहीं तो इससे आपका डील खत्म हो सकता है। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो उसमें पोलाइट वर्ड्स जो होते हैं जैसे प्लीज, काइंडली, प्रे, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको कोई पैसा खर्च नहीं होता है इसमें आपका। जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इफ़ यू हैपन टू मेक एनी एरर और ओमिशन और कमीशन, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो जैसे ही इसकी जानकारी आपको होती है तुरंत उस गलती को सुधार करना चाहिए। इफ़ एनीबडी डज यू अ फेवर, डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्रेस योर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर कोई इंसान आपको फेवर देता है, आपके पक्ष में कोई बात आती है, तो हमेशा उनको थैंक्स करना कभी ना भूलें। पांचवा पॉइंट है इफ समबडी एल्स मेक्स अ मिस्टेक एंड देन, अगर कोई दूसरा व्यक्ति गलती करता है और जब वो उसको रियलाइज करता है और आपको बताता है कि उससे गलती हो गई है, तो आपको उसको माइंड नहीं करना चाहिए और उसको माफ कर देना चाहिए। छठा पॉइंट हमारा है डू नॉट यूज लैंग्वेज दैट में हर्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द रिसीवर। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे जो रिसीवर है उसका जो आत्मसम्मान है उसको ठेस नहीं लगनी चाहिए, और हमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे रिसीवर के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कंसिडरेशन। इन ऑल बिजनेस राइटिंग यू मस्ट शो द रिसीवर दैट यू हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम एंड हिज इंटरेस्ट्स। बिजनेस राइटिंग में हमेशा ये दिखाना चाहिए कि आप रिसीवर के प्रति आपको इंटरेस्ट है और आप उनको सम्मान देते हैं। योर कॉरस्पॉन्डेंस शुड रिफ्लेक्ट द इमेंस इम्पोर्टेंस यू गिव हिम। आपके लेटर से उसको ये पता चलना चाहिए कि सामने वाला काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ऐसा करने के लिए यू शुड ऑलवेज यूज लैंग्वेज विच शोज दैट यू केयर। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे लगे कि आप सामने वाले की देखभाल करते हैं, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो आत्मसम्मान है, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, और कभी भी ऐसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। टू अडॉप्ट द यू एटीट्यूड इज अनदर वे ऑफ शोइंग
कंसिडरेशन। जब हम यू मतलब तुम जैसे वर्ड्स का उपयोग करते हैं तो इससे सामने वाले को सम्मान प्राप्त होता है। इट मीन्स नॉट ओनली गिविंग प्रेफरेंस to the pronoun you over I or we and use it as much as you can, but also assuring him that you attach great value to your relationship with him and that his interest is the uppermost in your mind। तो जब हम सामने वाले को मैं की जगह यू उनकी बात करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कंसिडरेशन ऑल्सो रिक्वायर्स यू टू अवॉइड जेंडर बियास। इफ यू यूज द ट्रेडिशनल मेल ओरिएंटेड लैंग्वेज इट मे हर्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ इफ द पर्सन हैपेंस टू बी फीमेल। हम जानते हैं हमारा देश पुरुष प्रधान देश रहा है पूर्व से, और इसमें जब हम किसी महिला पदाधिकारी को लेटर लिखते हैं या किसी महिला एग्जीक्यूटिव को लेटर लिखते हैं तो उसमें अगर हमारे लेटर में ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है कि आप पुरुषों को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ऐसी बात महिला को के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। तो ऐसा जेंडर के हिसाब से ऐसा पक्षपात भी कभी नहीं करना चाहिए। Whenever possible, try to use gender neutral terms like chairperson। तो जेंडर का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, सर मैडम का इस्तेमाल न करके चेयरपर्सन, डायरेक्टर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। Sometimes you can avoid gender bias by using the plural pronoun instead of the singular one। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर की जगह तो उससे भी जेंडर बियास खत्म हो जाता है। जैसे everyone is requested to submit their leave application in advance। सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि वो अपने लीव एप्लीकेशन को एडवांस में जमा कर दे। तो सभी लोग में पुरुष भी आ जाते हैं, महिलाएं भी आ जाती हैं, एवरीवन का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे एक पता नहीं चलता है कि सर मैडम की जगह एवरीवन का इस्तेमाल कर देते हैं। एट अदर टाइम्स इट मे बी पॉसिबल टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल जैसे द इंस्टीड ऑफ पसेसिव, जैसे हिज हर की जगह अगर हम द का इस्तेमाल कर दें तो इससे भी जेंडर का पता नहीं चलता है। ऑलवेज यूज पॉजिटिव लैंग्वेज इन योर कम्युनिकेशन। हमेशा पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। सकारात्मक भाषा हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। इवन इफ यू हैव टू गिव अ निगेटिव मैसेज, आपको तब भी जब आपको निगेटिव मैसेज किसी को देना है, मेक इट लेस हर्टफुल, उसको कम, वो पढ़ने वाले को कम हर्ट करे, पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। और वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर would like to do so at some future date। It is due to this reason that business organizations have started using terms like customer service cell instead of complaint cell or grievance cells। ठीक है, जैसे पहले ग्रीवांस सेल्स था, कंप्लेंट सेल्स था, लेकिन ये वर्ड्स उतने अच्छे नहीं थे। ऐसा लगता था कि हम कंप्लेन करने जा रहे हैं, तो कंपनियों ऑर्गेनाइजेशंस ने इन वर्ड्स को चेंज करके लिख दिया कस्टमर सर्विस सेल। तो इससे ये पता चलता है कस्टमर को इजी फील होता है कि हम कोई कंप्लेन करने नहीं जा रहे हैं बल्कि सर्विस लेने जा रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स के प्रयोग से हम सामने वाले को हर्ट नहीं कर सकते हैं और काफ़ी पॉजिटिव वे में लेटर को लिख सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लेटर्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।